नमस्कार, मैं हूँ सुरभि भटेवरा। अहमदाबाद की रहने वाली 23 वर्षीय युवती आयशा ने साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी, जिसकी मुख्य वजह रही है दहेज प्रताड़ना। दहेज के मैं तो सख्त खिलाफ हूँ। मेरी बहन की शादी भी हुई है, अगले साल ही हुई है। पापा ने बुलेट वगैरह भी दी है, तो मैंने तो उस टाइम भी मना करा था। दहेज के लिए क्या है, ये कुछ पैसों के चक्कर में जैसे अपन देते हैं तो अपने को देख के दूसरे भी देते हैं, समझते हैं। मतलब जो होता है, मतलब परिवार में जो भी बंदा देखता है कि यार इनने बुलेट दिए तो मैं कार दे दूँ, ये कर दूँ, तो उन चीज़ों में कि सर क्या दहेज नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर दहेज के मैं तो सख्त खिलाफ हूँ और मैं तो दहेज दूंगा नहीं कभी। गलती से अगर मेरी गुड़िया हुई या शादी में और मैं शादी कराऊंगा तो भी दहेज नहीं लूँगा सर, क्योंकि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ सर जी। तो मेरा भी एक फ्रेंड है, वो भी उसकी वाइफ को टॉर्चर करता है, मतलब उल्टा सीधा काम पता नहीं क्या करता है, तो वो भी मांगता रहता है, बोले पैसे लेके अपने घर जाके ऐसा वैसा। ऐसे में आप कैसे उनकी मदद करते हैं? मैम देखो, एक दो बार तो मैं उसको पैसे दे चुका हूँ, अब तीसरी बार में मैंने उसकी वाइफ को समझाया है कि अगर दहेज मांग रहे तो आपके घर वालों के पास जाओ और वापस ही मत आओ वहाँ से, क्योंकि ये क्या परेशान करता है ना मैडम दहेज में, तो इसलिए क्या है दिक्कत आती है। कानून की अभी तो कोई हेल्प ली या नहीं? कानून की हेल्प नहीं ली यार मैडम, मेरे फ्रेंड ने भी नहीं, उसने भी, वो क्या डरती है ना मैडम, जैसे कानून की हेल्प लेगी तो पति तो मारेगा, साथ में और कहीं चले जाएगी तो और दिक्कत है। घर वाले भी परेशान करते हैं, जैसे घर जाती है तो ज़्यादा रुक नहीं सकती है, तो परिवार में क्या है बदनामी का एक वो होता है, तो वो होता है, इस चक्कर में क्या है दिक्कत आती है मैडम। आपने उन्हें सलाह दी कि आप कानून की मदद भी ले? मैडम मैंने सलाह कानून की तो नहीं बोली है, लेकिन मैंने बोला है कि आपके डैडी को ये चीज़ें सब बताओ जाके, कि वो उनके डैडी भी क्या एक दो बार दिए हैं, तो बंदा क्या लालच में आ जाता है कि यार पैसे ले लूँ मैं जाके, इसको बोलूँ तो ले आए, काम धंधा नहीं करना है मतलब। तो ये चीज़ क्या है मैडम नहीं होना चाहिए, मतलब दहेज का। तो बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर इस तरह की कुरीतियाँ उनके साथ होती है तो वो किस तरीके से एक्शन ले सकती है? देखो मैडम, मैं बहनाओं को ये मतलब संदेश देना चाहूँगा मेरी तरफ से कि दहेज जो लड़का बंदा बात करे उससे तो शादी करने ही मत, मेरे हिसाब से शादी मत करो। डैडी आपका कराना चाहे, कर्जा करके कुछ भी करके अगर देना चाहे तो भी मेरे हिसाब से तो बहनाओं को ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहिए जो दहेज मांगे, मतलब अपने से इस टाइप का। दहेज प्रथा जो है वो तो सबसे बेकार प्रथा जिसको कहना चाहिए वो है ना। ये जो आत्महत्या वाला मामला जो है ये लड़की को करना नहीं चाहिए, बल्कि इसका जो है पुरजोर जो है विरोध करना चाहिए और उसको किसी भी तरह से जो है इस प्रथा को बंद करने की कोशिश करवाना चाहिए। मतलब ये आत्महत्या करने के बाद में वो क्या साबित क्या होगा, ये तो दुर्बलता साबित हुई ना उसकी। ये दुर्बलता ना साबित हो, बल्कि इसकी बजाय हिम्मत से काम करना चाहिए और जिन लोगों ने ये ऐसा गंदा या घिनौना कार्य किया है उनको सजा दिलवानी चाहिए। देखिए, हम लोग बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ की बातें करते हैं, समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां यूँ तो देखा जाए तो, बट डॉवरी उन सब में एक बहुत ही अहम रोल आजकल जो देखने को हम लोग को मिल रहा है। किसी की लाइफ चले जाना बहुत ही बुरा है, बहुत ही निंदनीय है। आई थिंक सो दिस इज़ वेरी बैड थिंग विच वॉज डन बाय दैट पर्सन ऑन दैट गर्ल। सो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए किसी भी लड़की के साथ। बीइंग अ गर्ल आई अपोज दिस पर्टिकुलर थिंग। ना ही डॉरी बल्कि और भी इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, आई अपोज ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑन अ गर्ल। नॉट बीइंग अ फेमिनिस्ट, बट एक लड़की के साथ इस तरह की कुरीतियाँ जो हो रही है हमारे समाज में, वो सब नहीं होना चाहिए। तो वी शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक अ स्टेप अगेंस्ट दिस। और किसी को भी आई वांट टू गिव अ मैसेज टू ईच एंड एवरी गर्ल हु इज सीइंग दिस वीडियो कि किसी को भी अपने लाइफ से हाथ नहीं धोना चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ है देन वी कैन डू समथिंग एल्स इन आवर लाइफ एंड दैट इज मोर बेटर देन द पर्सन जो हमारी लाइफ में ऐसा कुछ कर रहा है। सो आई एम इन सपोर्ट ऑफ द गर्ल्स। I don't want any boy to overrule over the girls. आजकल वैसे भी मेल डोमिनेंसी वाली सोसाइटी रही नहीं है। There is equality between boys and girls. So in this scenario, I support girls and I want to give the message to all the girls seeing this video that please don't do any shit sort of things. Suicide is not the solution to anything. आज की जनरेशन में सब लोग इतने सेल्फ डिपेंडेंट है, सारे बॉयज़ वगैरह इतने सेल्फ डिपेंडेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें गर्ल्स पे डिपेंड रहना चाहिए। ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली वगैरह सब छोड़ के आती है, तो दहेज मांगने का हक ही नहीं बनता है ना आपका। आज की जनरेशन में सब लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट होती है, तो फिर दहेज मांगना ही क्यों है? मतलब मेरे ख्याल से ऐसे बॉयज़ मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है जो दहेज मांगे गर्ल्स से। मुझे नहीं लगता है बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। आप क्या मैसेज उन्हें देना चाहेगी कि लड़की को सशक्त बनकर रहना चाहिए?
ऑब्वियसली वो शादी के पहले जब आप कोई भी लड़का देख रहे हो तो तभी आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या मतलब जो दहेज लेना है नहीं लेना है, ये सब चीज़ें पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए। आत्महत्या तो बिल्कुल भी इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसके अगेंस्ट आपको रिपोर्ट करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए कि वो कभी भी ऐसा किसी के साथ भी ना कर पाए। आजकल की लड़कियां जो दहेज की वजह से इस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं, उनके लिए शादी करना ही एक दिन शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग शादी करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। यहाँ हर बार शादी करने से पहले लोगों से पूछेंगे कि अगर आप दहेज लेते हैं तो मैं किसी हालत भी आपके यहाँ शादी नहीं करूँगी, और यही होना चाहिए हर किसी के साथ। आपको भी लगता है कि महिला और पुरुष में अब के टाइम में वो समानता मतलब अभी भी है या नहीं? बहुत हद तक तो हो गई है, क्योंकि अब लड़कियां जॉब करती हैं, खुद कमाती है, तो आगे बढ़ के स्टेप लेती हैं, खुद से बोलती हैं कि अगर आप दहेज लेंगे तो मैं नहीं शादी करूँगी क्योंकि मैं खुद कमा रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जगह अभी भी छोटी सिटीज़ में ये हालत है कि वहाँ पे दहेज को लेके लोगों को प्रॉब्लम्स दी जाती है। काफ़ी सारे अलग अलग कास्ट भी ऐसे हैं जहाँ पे दहेज की वजह से लोगों को आज भी यही सब फेस करना पड़ता है। लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है। यही कोशिश रहनी चाहिए इवन गवर्नमेंट की भी कि दहेज अब ना लिया जाए। सरकार द्वारा तो कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है, जिसको बेटी बचाओ या लाडली लक्ष्मी, इस तरह की कई योजनाएं चला जा रही है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह जा रही है। इसके लिए स्टेप तो सिर्फ खुद लड़कियां ही ले सकती है। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी उनको दबा सकता है। इस तरह की कुरीति को रोकने के लिए समाज की भी अहम भूमिका रहती है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अगर ऐसा है तो फिर समाज के लोगों को खुद आगे बढ़ के ऐसे अपने अपने समाज में नया नियम निकालना चाहिए कि अगर हमारे समाज में कोई दहेज लेता है तो उसे समाज निकाला दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो कई बार कमज़ोर पड़ जाती है, तो ऐसे में जो महिला कमज़ोर पड़ जाती है उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि अगर आप खुद से खड़े नहीं होंगे तो शायद कभी भी आपको समाज में एक स्टैंड अगर नहीं ले पाए तो कभी भी आपको कोई भी कहीं भी दबा सकता है। अगर खुद से खड़े होंगे तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। I believe suicide is not the solution for anything। मतलब मर के आप किसी का कुछ भला नहीं कर रहे हो, ना खुद का ना अपनी फैमिली का। सो एंड जहाँ तक ये डाउरी वाली सिचुएशन है, एवरीथिंग कुड बी सॉर्टेड आउट वाइल टॉकिंग। अगर वो अपने हस्बैंड से उस वक्त बात करती तो आई थिंक इसका सोल्यूशन निकल सकता था। एंड इन दी एंड ऑप्शन ये होता है कि आप खत्म कर दो। अगर आपको नई चीज़ जम रही है, आपको लाइफ खत्म करके क्या मतलब है इस चीज़ से? आप खुद को भी हार्म कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को भी हार्म कर रहे हो, इनफैक्ट आपसे जुड़े हुए हर किसी को आप हार्म कर रहे हो। उससे बेटर कि उसी चीज़ को वहीं एंड कर दो। महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से उन्हें हिम्मत बांधनी चाहिए ऐसे समय में? मेरे हिसाब से एक विमेन हर चीज़ के लिए केपेबल है। उनको मतलब एवरीथिंग, अ वुमेन कैन डू एनीथिंग। कोई रोक नहीं है हमारे पास में। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि हम रिस्ट्रिक्टेड है तो दे शुड कम आउट ऑफ देयर शेल्स। बहुत ऑप्शंस है। मैं खुद आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ एंड मेरे पेरेंट्स भी मुझे अलाउ कर रहे हैं दिल्ली जैसी जगह जाके पढ़ने के लिए। सो आई थिंक कि इट्स गुड कि अगर लेडीज सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाए तो उसके लिए एजुकेशन इज़ अ मेजर की पॉइंट। नहीं, आत्महत्या तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो पुलिस की या उसकी फैमिली की और हेल्प ले सकती थी। शायद उसके इन-लॉज उसको सपोर्ट नहीं करते पर उसके पेरेंट्स तो उसको कर ही देते और वो हेल्प ले सकती थी। सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऐसी चीज़ें करके वो बढ़ावा ही दे रही है ना गलत लोगों को। तो उसको कोई अच्छा स्टेप ले लेना था जिससे उसके हस्बैंड को कुछ पनिशमेंट मिलती है टाइप ऑफ ऐसा कुछ। मेरा तो यही मानना है कि जो इस प्रकार की समाज में जो कुप्रथा चल रही है इसको मतलब लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कुछ सख्त कदम उठाएं और इसका कानून लाके आए कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उन लोगों को एक सबक मिलना चाहिए ताकि आने वाले समय में भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। तो हमने जनता से जाना कि इस तरह की कुप्रथा पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। आत्महत्या इसका उपाय नहीं है। लड़के कई तरह की कानूनी सलाह ले सकती है, परिवार का सहयोग ले सकती है, लेकिन आत्महत्या इसका सीधा उपाय नहीं है। नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्त्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ में सुरभि भटेवरा, वेब दुनिया, इंदौर।